कक्षा 10 के संस्कृत के विद्यार्थी अगर चाहते हैं उनके बहुत अच्छे अंक आए तो इस वीडियो को आप जो है शुरू से अंत तक देखिए। प्यारे बच्चों, आपको अच्छी प्रकार से समझ में आएगा किस प्रकार का किस पैटर्न का पेपर आने वाला है। देखिए, कक्षा 10 बोर्ड परीक्षा विषय संस्कृत, पूर्णांक 70 है, समय जो 3 घंटे 15 मिनट है। देखिए, पहले निर्देश पढ़ना जरूरी होता है, निर्देशों को पढ़ेंगे आप। देखिए, निर्देश नंबर 1 है प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। देखिए, नंबर 2 निर्देश है प्रश्न पत्र 2 खंडों ए तथा खंड ब में विभाजित है। देखिए, निर्देश तीसरा खंड ए तथा ब 2 उपखंडों उपखंड क और उपखंड ख में विभाजित है। देखिए, निर्देश 14 देखते हैं प्रश्न पत्र के खंड ए में बहुविकल्प प्रश्न है जिनमें सही विकल्प का चुनाव कर OMR शीट नीले अथवा काले बाल पॉइंट पेन से सही विकल्प वाले गोले को पूर्ण रूप से भरें। खंड ए में बहुविकल्प प्रश्न हेतु प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। देखिए, छठा निर्देश पढ़ते हैं निर्धारित OMR शीट पर उत्तर अंकित किए जाने के पश्चात उसे काटे नहीं तथा इरेजर ना करें या व्हाइटनर का प्रयोग जो है ना करें। प्रत्येक प्रश्न के सम्मुख उनके अंक दिए गए हैं। देखिए, निर्देश 8 देखते हैं खंड ब के प्रत्येक उपखंड के सभी प्रश्न एक साथ करना आवश्यक है। प्रत्येक उपखंड को नए पृष्ठ से आरंभ किया जाए। देखिए, 9 देखते हैं सभी प्रश्न अनिवार्य है। देखिए, अब देख खंड ए वस्तुनिष्ठ बहुविकल्प प्रश्न जो है ये 20 क्वेश्चन है, प्रत्येक क्वेश्चन 1 अंक का है। देखिए, उपखंड क्या है ये नोट्स प्रश्न संख्या 1 एवं 2 गद्यांश पर आधारित है। गद्यांश जगह नीचे क्वेश्चन दिए, गद्यांश को ध्यान से पढ़े और उत्तर का चयन करें। देखिए, ये गद्यांश है और इसके नीचे जो है प्रश्न दे रखे हैं। देखिए प्यारे बच्चों, पहले उक्त गद्यांश मैंने आपको दिखा दिया। उक्त गद्यांश का शीर्षक है, तो शीर्षक हमारा जो है कवि कुल गुरु कालिदास हो जाएगा, इसका उत्तर हमारा है। फिर अगले क्वेश्चन में चलते हैं भारत गौरवम गाथा केन स्वीकृत है पूर्ण निबद्धा। देखिए, जो इसका उत्तर हो जाएगा हमारा कालिदासेन। फिर आगे देखते हैं नंबर 3 क्वेश्चन कालिदासस्य सर्वश्रेष्ठ नाट्य कृतिरस्ति, तो इसमें जो है हमारा उत्तर हो जाएगा रघुवंशम ये। फिर देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं वाणी क्या समूलंकर होती, तो इसका उत्तर हो जाएगा हमारा जो है पुष्पम है। फिर क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं विविध बौद्ध बुधई का सत्य का सेव्यते, तो इसमें उत्तर हो जाएगा हमारा घ सरस्वती। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं किम न बुरियाते, देखिए हमारा अप्रियम सत्यम न बुरियाते, ये हो जाएगा। फिर 7वां क्वेश्चन देखते हैं श्रद्धावान किम लभते, तो क्या लगते हैं ज्ञानम लभते। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं गीताली इति काव्यस्य रचयिता के, तो देखिए इसमें जो उत्तर हो जाएगा हमारा घ डॉक्टर चंद्र भानु। फिर क्वेश्चन नंबर 9 की ओर देखते हैं महात्मा गांधी ने कुत्र जन्म लेवे, महात्मा गांधी ने कहां पर जन्म लिया था, तो उत्तर हमारा हो जाएगा पोरबंदर नगरे सीधा। फिर आगे देखते हैं जातक माला डैश डैश रचना अस्थि, तो इसमें उत्तर हो जाएगा हमारा अर्थ सूरज से। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं नागदंतम इति नाटकस्य रचयिता क्या अस्थि, तो इसके रचयिता कौन है हर्षवर्धन, ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा। यार बच्चों, ये 20 क्वेश्चन जो है ये आपने OMR शीट में भरने, इनके जो है कॉपी में उत्तर देना, सीधा जो है गोला काला कर देना आपने। देखिए, अकय प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्ण है, तो ये हमारा ऑप्शन उत्तर हो जाएगा ख ए ई उ। फिर आगे चलते हैं, देखिए अच प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्ण है, तो सीधा मैं उत्तर बता रहा हूँ। देखिए हो जाएगा ए ई उ री ली ए ओ आई ओ, ये तो क्या हो जाएगा हमारा उत्तर। फिर क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं कबीर गच्छति में संधि है, ये इसमें संधि है स सजु जोश्रु, ये संधि इसके अंदर है। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 निर्दय का संधि विच्छेद है, तो निर्दय का संधि विच्छेद हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा निस प्लस दय। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 16 पितृ भी पद किस व्यक्ति एवं वचन का रूप है, तो जाएगा हमारा उत्तर हो जाएगा इसमें ख तृतीय व्यक्ति बहुवचन का रूप है। फिर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं 17 क्वेश्चन नंबर 17 राजवी पद किस व्यक्ति एवं वचन का रूप है, तो सीधा मैं उत्तर बता रहा हूँ आपको। देखिए ये घ तृतीय बहुवचन का रूप है। क्वेश्चन नंबर 18 की ओर चलते हैं ददाती रूप बनता है, तो ददाती रूप जो बनता है ये हो जाएगा हमारा जो है धातु दा धातु लटलकार प्रथम पुरुष बहुवचन। क्वेश्चन नंबर 19 की ओर चलते हैं पीताम्बर में कौन सा समास है,
तो पीताम्बर में हमारा जो है बहुव्रीहि समास है। वैसे इसमें कभी कभी ये तत्पुरुष भी आता है, तो बहुव्रीहि समास है इसके अंदर। क्वेश्चन नंबर 20 की ओर बढ़ते हैं। अष्टधाई में समास है, तो इसमें जो है अष्टधाई में संख्यावाचक जो है ना इसके अंदर, तो इसके अंदर द्विगु समास होता है। तो इस प्रकार से हमने जो है 20 बहुविकल्प, बहुत ही इंपॉर्टेंट जो बहुविकल्प है उनको देखा, उन्हें आपने आर शीट में भरना है। अब देखते हैं खंड ब, वर्णात्मक प्रश्न। ये आपने लिखित में करना है। देखिए उपखंड है इसका क, निर्देश सभी प्रश्न अनिवार्य है। 21 क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्नलिखित गद्यांशों में किसी एक गद्यांश का हिंदी में अनुवाद कीजिए। देखिए 2 गद्यांश लिखे हैं मैंने, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप इनका जो है हिंदी देख लेना। जो है कोई जो है गद्यांश फर्स्ट है, फिर गद्यांश सेकंड है। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर चलते हैं क्वेश्चन 22 की ओर। निम्नलिखित पाठों में से किसी एक पाठ का सारांश हिंदी में लिखिए। देखिए क कवि कुलगुरु कालिदास, विश्व कवि रविंद्र है, और संस्कृत भाषा गौरव, तीनों में से एक लाजमी आएगा। आप इनको तीनों को देख लीजिए, एक आपको फंस जाएगा। देखिए प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित श्लोकों में से किसी एक श्लोक की हिंदी में व्याख्या कीजिए। देखिए पृथिव्याम त्रिनतनानि जलम अन्नम सुभाषितम मूढ़ै पाषाणे खंडेषु रत्न संज्ञा विद्यते। जो है पृथ्वी पर 3 रत्न है, जल, अन्न और सुभाषितम का मतलब अच्छे वचन। मूढ़े माने मूर्ख लोग, पाषाण खंडेषु पत्थरों के टुकड़ों को रत्न के नाम से जाने जाते हैं। जो रत्न होते हैं वो जो है हीरे जवाहर जो है पत्थर के टुकड़े ही हैं। पृथ्वी पर 3 रत्न है, जल, अन्न और अच्छे वचन। मूर्ख लोग जो है वे जो है पत्थर के टुकड़ों को रत्न की संज्ञा के नाम से जाने जाते हैं। या तो ये वाला करना, ये वाला करना आपने। देखिए फिर अगले क्वेश्चन नंबर 24 की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में सूक्तियों में से किसी एक सूक्ति की हिंदी में व्याख्या कीजिए। देखिए श्रद्धावान लभते ज्ञानम, बहुत इंपॉर्टेंट है। काव्य शास्त्रेन विनोदेन कालो गच्छति धीमता में। देखिए श्रद्धावानी जो है ज्ञान को प्राप्त करते हैं, और जो है सज्जनों पुरुषों का जो समय है वह काव्य शास्त्र के विनोद अर्थात मनोरंजन में अर्थात पढ़ने पढ़ाने में बीतता है। सर्व लक्षणों हीन, सभी लक्षणों से हीन होते हुए जो व्यक्ति सदाचारी है वही वास्तव में पुरुष होता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से किसी एक श्लोक का संस्कृत में लिखिए। देखिए भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या गिरवाण भारती तस्मादि काव्यम मधुरम तस्मादि भी सुभाषितम। फिर देखिए अगला है अभिवादन शीलस्य नित्य वर्धोपेश्वने चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम। देखिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए 26, निम्नलिखित में से किसी एक पात्र का चित्रण कीजिए। प्यारे बच्चों ये बहुत जो है मैंने कई मॉडल पेपर का अध्ययन करके तब बनाया है, आप इनको अच्छी प्रकार देखना। देखिए पहला है कारुण्य को जीव मूत वाहन के आधार पर संघ चूड़ का चित्रण कीजिए। फिर दूसरा देखते हैं भोजस्य शल्य चिकित्सा के आधार पर राजा भोज का चित्रण कीजिए। फिर अगला देखते हैं ज्ञानम पुत्रम सदा के आधार पर राजा सातवाहन का चित्रण कीजिए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए निम्नलिखित में से किसी एक प्रश्न का उत्तर संस्कृत में लिखिए। देखिए जीव मूत वाहन कस्य पुत्र आसीत है। फिर देखिए नंबर 2 पुतली बाई का आसीत है। फिर देखिए 3 सुमेधा कस्य बालिका आसीत है। अब उपखंड ख की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 के निम्नलिखित रेखांकित पदों में से किसी एक में निर्देशानुसार या निर्देश पूर्वक व्यक्ति का नाम बताइए। देखिए अग्नेय स्वधा, गा दोग्धि पय, हरि बलिम वसुधा में याचते, इनमें बताना है निर्देश के अनुसार। फिर देखते हैं निम्नलिखित में किसी एक पद में प्रत्यय बताइए। देखिए पातुम नंबर 1, नंबर 2 दृष्टवा, नंबर 3 है सुताम। फिर क्वेश्चन नंबर 28 की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसी एक का वाच्य परिवर्तन कीजिए। देखिए क्या स विभूति विभेति, ख राम वेदम पठती, फिर ग वयम जलम पाशम है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ना जो है अच्छी प्रकार से देख लेने हैं। क्वेश्चन नंबर 29 की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में से किन्हीं 3 का वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। वे सब घर जाते हैं। देखिए गुरु शिष्य से प्रश्न पूछते हैं, पिता पुत्र के साथ आया है, हम सब घर जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसी एक पर संस्कृत में 8 वाक्यों में निम्न लिखे। देखिए विद्या कई बार आया है विद्या के ऊपर। फिर देखिए अहिंसा परमो धर्म है, ये भी बहुत बार आया है। पर्यावरण तो लगभग आता ही है। फिर देखिए जनसंख्या और संगति सत्संगति का भी अनेकों बार आया है।
और इस बार भी आएगा। ये क्वेश्चन नंबर 31 जो है अंतिम क्वेश्चन है। निम्नलिखित पदों में से किन्हीं दो पदों का संस्कृत वाक्य में प्रयोग कीजिए। देखिए शब्द दिए हुए, इसका जो है आपको अनुवाद करना है, यानी कि वाक्य बनाना है। सर्वाणी, फिर ख यूयम, फिर ग है दातुम, और घ है सर्वत्र, और अंग है आगच्छ। तो ये जो हमने जो संस्कृत का पेपर देखा, इसी पैटर्न पे आएगा, और ये जो है पेपर बहुत ही अध्ययन के बाद बनाया गया है। इस पूरे पेपर का आप जो है अच्छी प्रकार से अध्ययन करिए, आपके अच्छे से अच्छे अंक आएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों से शेयर भी अवश्य कीजिए। धन्यवाद।